नमस्कार छात्रों, मैं भास्कर कुमार महावर एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के दशम पाठ नीति नवनीतम को लेकर। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों का आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्यों को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना, इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं नीति नवनीतम का पहला श्लोक। विवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात इसका अन्वय है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवने तस्य आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि वर्धन्ते इति। ये इसके शब्दार्थ हैं। अभिवादनशीलस्य अर्थात प्रणाम, शीलस्य यानी आचरण करने वाले का, प्रणाम करने वालों का, नित्यम यानी रोजाना, वृद्धोपसेवने वृद्ध लोगों की, वृद्ध बुजुर्गों की सेवा करने वालों का, प्रणाम करने वालों का और रोजाना वृद्धों की सेवा करने वालों का, चत्वारि यानी चार, तस्य यानी उसके, वर्धन्ते यानी बढ़ते हैं। क्या क्या चार चीज़ें उसकी बढ़ती हैं? आयुर्विद्या यशो बलम, आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात प्रणाम करने वालों का, अभिवादन करने वालों का तथा रोजाना वृद्ध लोगों की सेवा करने वालों की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार वस्तुएं, ये चार चीजें उनकी बढ़ती रहती हैं। दूसरा है यम मात पितरौ कलेशम सहते संभवे नृणानाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतेरपि। इसका अन्वय है नृणाम संभवे मात पितरौ यम कलेशम सहेते तस्य निष्कृति वर्षशतेरपि कर्तुम न शक्या। अर्थात नृणाम संभवे, नृणाम यानी मनुष्यों को, संभवे पैदा करने में, जन्म देने में, मनुष्य के जन्म देने में, माता पितरों, माता पितरों यानी माता और पिता। अब माता पितरों में कौन सा समास है? यहाँ पे द्वंद्व समास है। माता च पिता च, नृणानाम संभवे मनुष्यों को पैदा करने में, माता पितरों यानी माता पिता, यम कलेशम, यम यानी जिस, कलेशम यानी दुख को, सहेते यानी सहन करते हैं। मनुष्य के जन्म के अवसर पर, जन्म के समय में माता पिता जिस कष्ट को, जिस दुख को सहन करते हैं, ने यानी नहीं, तस्य निष्कृति, तस्य यानी उसका, निष्कृति यानी बदला या उसका ऋण, शक्या कर्तुम वर्षशतेरपि, सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। जिस दुख को माता पिता मनुष्य को पैदा करने में सहन करते हैं, उसका बदला, उसका ऋण मनुष्य सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुका सकता। अगला है तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपे सर्वम समाप्यते। तयो, अब ये तयो शब्द आया है, ये आया है माता पिता के लिए। तयोर नित्यम, नित्यम यानी रोजाना। इसका अन्वय देखते हैं तो तयो आचार्यस्य च नित्यम सर्वदा प्रियम कुर्यात् तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपे सर्वम समाप्यते। तयो, तयो यानी उन दोनों का, उन दोनों का किनका? माता और पिता का। नित्यम यानी रोजाना, प्रतिदिन, प्रियम यानी अच्छा, प्रिय, कुर्याद यानी करना चाहिए, माता पिता का रोजाना प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, भला करना चाहिए। आचार्य से, आचार्य से यानी गुरुजनों का, च यानी और, सर्वदा यानी हमेशा। प्रथम पंक्ति का अर्थ है उन दोनों का, अर्थात माता पिता का और गुरुजनों का, सदा, हमेशा,
अच्छा ही करना चाहिए या प्रिय ही करना चाहिए। तेषु एव, अब देखो यहाँ पर कौन सी संधि है तेषु एव में, तेषु एव में कौन संधि है, तेषु धन एव, तेषु धन एव में है यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि, ठीक है। तेषु एव, उन में ही, त्रिषु, त्रिषु यानी तीनों के, तुष्टेषु, तुष्टेषु यानी प्रसन्न होने पर, संतुष्टि पर, उन तीनों के प्रसन्न होने पर, उन तीनों की संतुष्टि में ही, तपे सर्वम, संपूर्ण तप, समाप्यते यानी समाहित हैं, पूरे होते हैं। उन तीनों की प्रसन्न होने पर ही, उन तीनों के संतुष्टि में ही सारे तप समाहित होते हैं या पूर्ण होते हैं। अर्थात माता पिता का और गुरुजनों का हमेशा और रोजाना हमें प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, उनका हमें भला करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों की संतुष्टि में ही, उन तीनों के प्रसन्न होने में ही हमारे लिए सारे तप क्या हैं, समाहित हैं, पूरे होते हैं। अगला देखते हैं, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वम, सर्वम यानी संपूर्ण या सारा, अन्वय इसका है सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतत् सुख दुखयो लक्षणम समासेन विद्यात्। अर्थात सर्वम यानी संपूर्ण, परवशम, पर यानी होता है दूसरे के, वशम यानी नियंत्रण में, दूसरे के नियंत्रण में या दूसरे के वश में होना ही क्या है, सर्वम दुखम, सारा दुख, संपूर्ण दुख है वो कहाँ है, दूसरे के नियंत्रण में होना ही क्या है, दूसरे के वश में ही होना क्या है, संपूर्ण दुख है, सारा दुख है। सर्वम यानी संपूर्ण, आत्मवशम सुखम, आत्म यानी स्वयं के, वशम यानी वश में, अपने वश में होना, अपने स्वतंत्र होना ही क्या है, संपूर्ण सुख है। अर्थात दूसरे के वश में होना ही संपूर्ण दुख है, और अपने वश में, आत्म के, अपने स्वयं के वश में होना ही क्या है, सुख है। एतत् विद्यात्, एतत् यानी यह, विद्यात् यानी ज्ञान से, जान लेना चाहिए, समासेन यानी संक्षिप्त रूप में, समासेन यानी संक्षिप्त रूप में, यह विद्यात यानी जानना चाहिए, समासेन यानी संक्षिप्त रूप में, यह हमें संक्षिप्त रूप में जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए हमें संक्षिप्त रूप में, लक्षणम यानी लक्षण, सुख दुख हो, सुख और दुख का, यह हमें सुख और दुख का लक्षण संक्षेप रूप में जानना चाहिए। क्या है सुख और दुख का लक्षण, कि दूसरे के वश में रहना क्या है, संपूर्ण दुख है, और अपने वश में रहना संपूर्ण सुख है, सारा सुख अपने वश में रहने पर ही है, और यदि हम किसी दूसरे के वश में, दूसरे के नियंत्रण में रहते हैं तो वो है संपूर्ण दुखों का कारण है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है सुख दुखयो, इसमें कौन सा समास है, सुख दुखयो, जैसे मैंने अभी बताया था मात पितरो, मात पितरो में समास कौन सा था, द्वंद्व, तो यहाँ पर भी सुख दुखयो में द्वंद्व समास है। ठीक है, समास कितने प्रकार के हैं, समास 6 प्रकार के हैं। उनमें एक समास है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में और अथवा च आदि का लोप होता है। तो यहाँ पर क्या है, सुख दुखयो, सुख च दुख च, ठीक है। तो दूसरे के वश में रहना ही संपूर्ण दुख है, और अपने वश में ही रहना संपूर्ण सुख है। यह विद्यात, विद्यात यानी जानना चाहिए, समासेन यानी संक्षेप रूप में, संक्षिप्त रूप में, लक्षण यानी लक्षण, सुख दुख, सुख और दुख का, यह लक्षण सुख और दुख का हमें संक्षिप्त रूप में जानना चाहिए। अगला है यत् कर्म कुर्वत अस्य स्यात् परितोष अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अन्वय है इसका, यत् कर्म कुर्वता अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अर्थात यत् कर्म, यत् कर्म यानी यत् यानी जिस, कर्म यानी कर्म को, काम को, कुर्वता करने से, जिस कार्य को करने से, अस्य अंतरात्मा, अंतरात्मा यानी अंतरात्मा को, परितोष संतोष, स्यात् यानी हो, जिस कार्य को करने से
अंतर आत्मा को परितोष यानी संतोष स्यात् यानी हो। जिस कार्य को करने से अंतरात्मा को संतोष हो तत् उसे प्रयत्न पूर्वक कुर्वीत करना चाहिए। जिस काम को करने से अंतरात्मा को संतोष हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, विपरीतम यानी विपरीत को, तू यानी तो, वर्जित यानी छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जिस कार्य को करने से मन को तसल्ली हो या अंतरात्मा को प्रसन्नता मिले, संतोष मिले, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और विपरीत का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, अगला है अंतिम। दृष्टिम पूतम न्यसेत पादम, वस्त्रम पूतम जलम पिबेत, सत्य पूताम वदेत वाचम, मनः पूतम समाचरेत। अन्वय है इसका, दृष्टि पूतम पादम न्यसेत, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, सत्य पूताम वाचम वादेत, मनः पूतम समाचरेत। अर्थात दृष्टि पूतम, पूतम मतलब होता है पवित्र, दृष्टि यानी नजर से पवित्र करके, दृष्टि के द्वारा पवित्र करके, पादम यानी पैरों को, न्यसेत यानी होता है रखना चाहिए, दृष्टि से पवित्र करके पैरों को रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? जमीन पर। ठीक है ना, अच्छी तरह से देख के चलना चाहिए। बताते हैं ना, हमें छोटे होते हैं तब हमारे माँ बाप, तो यही कह रहा है ये कि दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, कि दृष्टि से पवित्र करके पैरों को रखना चाहिए। वस्त्रम पूतम जलम पिबेत, वस्त्रम वस्त्र से, पूतम यानी पवित्र करके, वस्त्र से पवित्र करके, जलम यानी जल को, पिबेत यानी पीना चाहिए। दृष्टि से पवित्र करके पैरों को रखना चाहिए और जल को कैसे पीना चाहिए? वस्त्र से पवित्र करके। दृष्टि से पवित्र करके कदमों को, पैरों को रखना चाहिए और वस्त्र से पवित्र करके जल पीना चाहिए। सत्य पूताम, सत्य यानी सत्य से, पूताम यानी पवित्र करके, वदेत यानी बोलनी चाहिए, वाचम यानी वाणी को, वाणी को कैसे बोलना चाहिए? सत्य से पवित्र करके। मनः पूतम समाचरेत, मन यानी मन को, पूतम यानी पवित्र करके, मन से पवित्र करके, समाचरेत यानी आचरण करना चाहिए। अर्थात दृष्टि के द्वारा पवित्र करके पैरों को, कदमों को रखना चाहिए, वस्त्र से पवित्र करके जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके वाणी को बोलना चाहिए, कहना चाहिए और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार आपका यह पाठ कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।